हेलो भाई, नमस्ते आप सभी को। मैं किशोर कुमार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। इस क्लास के अंदर हम लोग नाव एवं धारा की पूरा चीज़ों को सीखेंगे और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात कर देंगे। और जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर में जीडी में पूछा गया उन सभी सवालों पर डिस्कस करेंगे। तो आज यह डे 3 रहने वाला है। इसके बाद हम लोग रेशियो प्रपोर्शन सीखेंगे, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, उसी तरीके से सारी चीज खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। तो आज ये शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बोट एंड स्ट्रीम है, नाव एवं धारा, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस के थोड़ा सा मतलब उल्टा काम करता है। आप बोलेंगे भैया आज धोखा हो जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। नाव एवं धारा का मतलब आप ये चीज समझ गए कि भाई या तो बात होगा पानी का, धारा मतलब पानी का जो बहाव होता है उसे हम धारा कहते हैं, और नाव मतलब नाव। उसमें 3 केसेस बन जाते हैं भाई। अगर गौर से आप देखेंगे तो इसके अंदर 3 केसेस बनते हैं। एक इस प्रकार से केस हो जाता है मेरा भाई कि जब कोई शांत जल रहता है। शांत जल मतलब देखिए, तालाब का जो पानी होता है जिसमें बहाव बिल्कुल भी नहीं है। तालाब का पानी, ये एक तालाब है, इसका पानी खड़ा है भाई। इसका पानी ना तो ऊपर की ओर बह रही है, ना ही नीचे की ओर, ठीक है। तो इसका पानी खड़ा है। तो शांत जल में क्या होता है कि जो नाव जब बोला जाएगा, आपको देखिए, जब या तो नाव बोला जाएगा और या तो आदमी बोला जाएगा, आदमी या व्यक्ति जो बोला जाएगा, तो इस दोनों को हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। इस दोनों को मानेंगे एक्स। इसके बाद जो भी बोला जाएगा, धारा बोले या पानी का प्रवाह बोले, पानी की स्पीड बोले, पानी की चाल बोले, जो भी बोला जाएगा उसको हम वाई मान लेंगे। इसके बाद जो भी बोला जाएगा, पानी बोलेगा या तो धारा बोल देगा, इसको हम मान लेंगे वाई, ठीक है। ये 2 केसेस आपको याद रखने। नाव और व्यक्ति को हम एक्स मानेंगे, बाकी कुछ भी बोले वो वाई का मान होगा, ठीक है। ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर एक मतलब कंसेप्ट आता है कुछ इस प्रकार से। देखिए भाई, अगर मान लेते कि पानी इसमें इस प्रकार से होता है कि अगर मान लेते यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर मान लेते पहाड़ ही समझ लेते, पहाड़ से ज्यादा अच्छा आप समझेंगे। ऐसे पानी बह रहा भाई, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर पानी बह रही है मतलब पहाड़ में, ठीक है। तो अगर आपने एक नाव ले गया और आपने इधर से पट्टी से नाव को लेके गए आप, और नाव को ले जाकर आप यहाँ पर नाव को खड़ा कर दिए, ठीक है, यहाँ पर बैठे। तो जब अपन यहाँ पर नाव को खड़ा किया और नाव से यहाँ से बहना हम शुरू करेंगे, तब देखिए नाव भी इधर आएगा, मतलब नीचे की ओर, पानी भी इधर आएगा। तब इस स्थिति में क्या होता है, जैसे रिलेटिव स्पीड आप देखे होंगे कि जब 2 समान दिशा में जाता है तो वहां पर क्या होता है, स्पीड घटता है। बट यहाँ पर केस उल्टा है मेरा भाई। यहीं पर सही चीज है कि देखिए, जब दोनों साथ में आएगा, नाव भी ऊपर से नीचे आ रहा है, पानी भी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसमें जो इसका स्पीड होगा ना, नाव का स्पीड और पानी का बहाव, दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। यानी कि x + y लेंगे, ठीक है। x का मतलब क्या है, x का मतलब नाव का स्पीड है, नाव की चाल को x मानेंगे, नाव के चाल को ही x मानेंगे, ठीक है। और y माने मतलब पानी की धारा या तो धारा, इसको y मान लेंगे। ये y का स्पीड है, पानी वाला, ठीक है। और जब दोनों ऊपर से नीचे की ओर आ रही, इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा समझिए, पानी अगर मान लेते इधर से बह रही है, ठीक है, यहां से पानी बह रहा, अब इसके ऊपर में मैंने नाव लगा दिया, तो पानी क्या करा, पानी का जो बहाव तो है ये है, मान लेते पानी 4 की स्पीड से बह रहा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की जो रफ्तार है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पानी क्या करेगा मेरा भाई, पानी नाव को सपोर्ट करेगा, बहाने में सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा, मतलब उसको रोकेगा नहीं, उसको सपोर्ट करेगा। तब जल्दी जाते हैं। अभी कभी नदी में तैरे होंगे मेरा भाई, पानी जब नदी से ऊपर की ओर आता है ना, ऊपर से, और जब हम ऊपर में कूदते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि पानी हमें सपोर्ट करता है, और तो हम ज्यादा स्पीड जाते हैं। तो इसीलिए दोनों का यहां पर जुड़ जाएगा। और इसका दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है मेरा भाई, अगर पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रही है और हम नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें ज्यादा ताकत लगता है। क्यों? क्योंकि पानी हमें रोकने की कोशिश करेगा। इस कंसेप्ट में हमें पानी रोकता है भाई। अगर पानी की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी यानी कि धारा की बहाव यानी कि वाई अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है मेरा भाई, ठीक है, नाव की चाल यानी कि एक्स की चाल मान लेते कि एक्स की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और वाई की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये नाव कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 6 की रफ्तार से आएगा उधर से, और हम जाएंगे 5, तो मेरा 5 ताकत और उसका 6 है, एक ज्यादा है, तो वो धकेल के नीचे फेंक देगा हमें, हम जा नहीं पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेंगे, पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रही है और हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो हमें ताकत लगेगा, और जब ताकत लगेगा तो वो मुझे रोकने का कोशिश करेगा, और जब रोकने का कोशिश करते हैं तो दोनों स्पीड क्या होता है, इस केस में घट जाता है मेरा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, x - y घट जाएगा, ठीक है, इसमें स्पीड घट जाता है। बस यही 2 ही केसेस है। जब भी आपको सवाल में इस प्रकार से कह दिया जाए कि नाव की जो चाल है, नाव की चाल धारा की दिशा में बोलेगा,
नाव की चाल धारा की दिशा में जब सवाल में बोला जाएगा ऐसे ही बोलेगा कि नाव की चाल धारा की दिशा में, वो डायरेक्ट दे देगा कि कुछ किलोमीटर देगा, ठीक है। तो धारा की दिशा में जब बोल रहा है, धारा की दिशा में या धारा के साथ बोलेगा, धारा के साथ बोलेगा, इसी को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। धारा के जब साथ बोला जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये x प्लस वाई का मान है। किसका मान है मेरा भाई? x प्लस वाई का मान है, ठीक है। यानी कि धारा के साथ या धारा के साथ बोलेगा या तो धारा की दिशा में बोलेगा तो x प्लस वाई का वैल्यू वो है, ठीक है। डायरेक्ट x प्लस वाई आपको लेना है, आपको सभी चीजें आप समझाएंगे। और अगर ये बोल दिया जाए कि नाव की जो चाल है वो धारा के विपरीत, अगर ये बोले कि धारा के विपरीत बोल देगा कि कुछ है, ठीक है, विपरीत। तो धारा के विपरीत का मतलब क्या है? धारा के विपरीत मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो हम नाव जो लेकर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा? ये x माइनस वाई लेंगे। और ये x माइनस वाई स्पीड की बात कर रहे हैं। चाल की मतलब क्या है? नाव की चाल। नाव की यहां पर क्या है मेरा भाई? नाव की चाल है। तो चाल यानी कि स्पीड की बातें हो रही है, ठीक है मेरे भाई। तो ये डायरेक्ट x माइनस वाई मतलब स्पीड को पकड़ लेंगे डायरेक्ट। इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट कुछ दे देगा। मान लेते ऐसे दे दिया जाए। एक अगर छोटा सा सवाल में सेट करने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। मान लेते कि आपको यह दे दिया जाए कि नाव की जो चाल है, सवाल में ऐसा दे देगा कि नाव की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है मेरे भाई। अभी इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको देखिए, ये दे देगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत में मान लेते कि दे देगा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां से आपको डाटा क्लियर कर देंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इस बात को आप समझ गए ना तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट इस प्रकार से सवाल देगा कि नाव की जो चाल है वो धारा के साथ या धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और धारा के विपरीत में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे ये पूछेगा कि आप ये बताओ कि नाव की चाल क्या है, नाव की गति क्या है। नाव की गति पूछ ले, नाव की गति, या तो पूछेगा कि धारा की गति बताइए क्या है, धारा की गति क्या है ये बताना है आपको। नाव की गति इसका मतलब क्या है? ये x है। और धारा की गति इसका मतलब ये क्या है? y है, ठीक है। और ये आपको डायरेक्ट दिया 10 और 4 दे दिया। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए, अब आपको ये चीज पता है कि जो नाव की चाल है वो धारा के दिशा में की बात कर रहा है, यानी कि वो x प्लस वाई का मान है। और x प्लस वाई का मान कितना है मेरे भाई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो दे रखा है ये वाला, ठीक है। अब जैसे यहां पर बोल रहा है कि नाव की जो चाल है वो धारा की विपरीत दिशा में कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डायरेक्ट सवाल में दे देगा, ऐसे ही देगा, ठीक है। तो धारा के विपरीत का मतलब क्या है? धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई है। धारा के विपरीत, ये आपकी विपरीत और ये जो चीज है ना, इसको हिंदी में कभी दिशा, सही दिशा में इसको अनुकूल कह देगा मेरा भाई। अनुकूल मतलब दिशा के साथ में, और विपरीत को हम कह देते हैं प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल। और इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए सेम चीज होता है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, और कोई नया चीज नहीं है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ में, और अप स्ट्रीम मतलब ऊपर चढ़ेंगे मेरे भाई धारा के विपरीत, ठीक है। तो धारा के विपरीत का मान कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखा है। ये दो चीजें। अब आपसे क्या चाहिए? आप दिमाग लगाइए कि हमें चाहिए क्या। हमें नाव की मान चाहिए, यानी कि x की मान चाहिए। तो x का मान तो ये है। अब इसको निकालने के दो तरीके आपको बताएंगे। एक जो मेथड होता है वो बाकी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जब भी हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहता है कि x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना, अगर मुझे x की मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 और 4 14/2 कर देंगे। तो ये मेरा क्या वैल्यू हो गया? 7 हो गया। यानी कि x का मान जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? x प्लस वाई, मतलब यही सिस्टम है भाई। ये दोनों को जोड़ करके x प्लस वाई बटा 2 कर दीजिए भाई, ठीक है। x प्लस वाई बटा 2 ऐसे समझ लीजिए। और y का मान जब पूछेगा, धारा वाला चाल, धारा, इसको जब पूछेगा तो दोनों को घटा करके, ठीक है। तो 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। इसका हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, ठीक है। अब ये दो केसेस यहां पर बन गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये, अब अगला सवाल आपसे ये पूछ लेगा मेरा भाई, अगर आप ये बताइए, ये तो धारा के साथ की चाल, इसका मतलब x की चाल आपका ये हो गया। मान लेते कि ये दे देगा इतना, तो धारा के साथ वो मान लेते कि बोलेंगे 4 घंटा चला है, धारा के साथ में वो 4 घंटा गति किया है, तो दूरी बताओ। तो धारा के साथ में अगर बोलेगा तो धारा के साथ वाले के टोटल कितना है? 10 है। तो 10 को 4 से गुना कर देंगे तो वो 40 किलोमीटर गया है। कभी आपको डायरेक्ट 40 किलोमीटर दे देगा और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे देगा। आप पूछ लेगा कि बताओ ये समय कितना लगा यार, धारा के साथ में कितना दूर चला।
और दोनों का पूछ लेगा कि ये भी कितना चला, तो दोनों को निकाल करके जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपको मैं मतलब अभी सवाल में आएंगे तो सारी चीजें क्लियर करेंगे। उम्मीद करें ये छोटी छोटी बातें समझ गए। अब देखिए, अब अगर ऐसे करते हैं कि एक्स का मान पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, अगर वाई का मान पूछेगा तो दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड। ऐसा कैसे सिस्टम बनता है? ऐसा इस प्रकार से मेरा भाई कि अगर एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर 10 है और एक्स माइनस वाई बराबर यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो हमें x की मान चाहिए, x की मान चाहिए। तो इस तरह का केस में क्या होता है, इस तरह का केस में होता है कि x का मान चाहिए तो x को बचा के रखेंगे और y यहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, मतलब ऊपर नीचे से आपने पढ़ा होगा कभी, तो ऐसे कट जाता है, तो प्लस माइनस जोड़ेंगे तो कट गया, एगो x कितना हो गया 2x, 2x बराबर कितना 10 4 यहाँ 14, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 14/2 यानी कि कितना हो गया 7 हो गया मेरा भाई, 7 हो गया ना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए तो 7 और 10 इधर 3 बच जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, तो बिल्कुल 3 आएगा। तो इसको इतना ना करके हम डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं कि x का मान बोलेगा तो दोनों को जोड़ से 2 से डिवाइड, y का मान पूछेगा तो दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड। इतनी बात आपके दिमाग में अगर आ गया तो टाइम आपका बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो गया। ठीक है, अब सवाल देखिए, पहला सवाल आपको लेकर चलते हैं, अब सारी चीजें क्लियर होगा। ठीक है भाई, देखिए पहला सवाल आपसे किस प्रकार से पूछा है हमसे कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात करना। धारा की चाल यानी कि y का मान डिमांड करा गया। डिमांड किसका है मेरा भाई? y का मान हमें चाहिए। धारा की चाल मतलब धारा को y कहते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट दिया गया है कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। धारा की दिशा में यानी कि पहला वाला क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि x प्लस y का मान कितना दिया गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है मेरा भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल, उसके विपरीत दिशा में कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई क्या कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे किसका डिमांड करा गया, हमसे मान y का चाहिए। y का चाहिए यानी कि y वाले कैटेगरी का मान चाहिए, इसका मान चाहिए मेरा भाई, इसका मान चाहिए। तो इसका मान जब हमें चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, जब y का मान चाहिए होता है तो इस दोनों को घटा देते हैं, तो 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 से जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हो जाएगा ना मेरे भाई, 2 किलोमीटर। तो इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसका आपका ये नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये सवाल एसएससी जीडी 2023 के अंदर में पूछा गया सवाल है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करिए ये चीज समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि एक आदमी धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा से गति नाव चला सकता है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति और पानी की गति का क्रमशः, मतलब x का भी मान चाहिए, व्यक्ति का गति का मान चाहिए और पानी का गति यानी कि y का भी मान चाहिए, दोनों का मान चाहिए, तो दोनों का हम बता देंगे। ठीक है, अब यहां पर एक लफड़ा आपको यह दिखेगा कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या लिखा। अनुकूल मतलब होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत। ठीक है, तो एक आदमी क्या, धारा के प्रतिकूल कितना स्पीड है, तो x माइनस वाई ये कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है धारा के प्रतिकूल, और धारा के अनुकूल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर x प्लस वाई हो जाएगा मेरा भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रफ्तार। तो हमें x का भी मान चाहिए और y का भी मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ से 2 से डिवाइड, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 होता है, 20 को जब 2 से भगा करेंगे तो 20/2 यानी कि कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगा मेरा भाई। उसके बाद y का जब डिमांड करा गया, y अगर ये निकालेंगे तो ये निकालते हैं तो दोनों से माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करने का मतलब ये नहीं कि हमें माइनस चिन्ह लेना, दोनों का अंतर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पहला तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद 2, तो जो वाला आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये क्या है, व्यक्ति की चाल है, नाव की चाल है, और ये क्या है, धारा की चाल है। उम्मीद कर रहा सवाल आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है मेरा भाई, अगला सवाल और भी आसान सवाल है। धारा की दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के विपरीत दिशा में तैराक की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात मतलब कितना होगा, क्या होगी धारा, यानी कि y का मान डिमांड करा गया। किसका मान डिमांड कर दिया, y का। तो आप पहली बार ये देखेंगे कि धारा की दिशा में एक तैराक की चाल कितना, धारा की दिशा यानी कि x प्लस वाई का मान कितना है मेरा भाई 23 किलोमीटर प्रति घंटा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा कितना है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सभी सवाल पेपर में पूछ आए हुए सवाल है, ऐसा नहीं कि मैं अपने ऐसे कहीं से सवाल लेके नहीं है, जो पेपर में पूछा गया उसी को करा रहे हैं। ठीक है, यदि धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल, विपरीत दिशा यानी कि x माइनस वाई मेरा भाई कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे डिमांड किसका करा गया, इतना लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता,
जब आप जान जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धारा की यहाँ पर देखेंगे धारा की दिशा में ये 23 है और धारा के विपरीत यहाँ पर 14 है। तो y धारा की मान पूछा गया तो इससे इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इससे इसको घटाएंगे तो 9, 9 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 होता है। 9 का आधा कितना होता है, 4.5, यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। कितने आदमी को ये बात समझ में आ रहा है? एक ही टाइप का 3 सवाल अभी कराए हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है मेरा भाई। अगला सवाल और भी आसान है, जो आपको इससे 2 सवाल पहले करे हुए सवाल है, ठीक है। कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल। व्यक्ति की चाल मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब एक्स की मान और धारा की मान यानी कि वाई का मान चाहिए, ठीक है। वाई का मान चाहिए। तो देखिए इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं। अब अगर लिखना ना चाहे तो हम कैसे करेंगे, देखिए लिखना अगर नहीं चाहते हैं तो कैसे करेंगे। लिखना हम नहीं चाहते हैं, एक व्यक्ति धारा के विपरीत कितना है, 12, यानी कि x माइनस वाई है 12, और धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा 12। x की मान चाहिए, x का मान जब चाहिए तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, तो 12 और 20 कितना हो जाएगा, 32। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 16। 32/2 यानी कि 16 होगा ना, होगा। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। बोलेंगे सही बात है भैया, ठीक है। अब y का मान चाहिए, y यानी कि पानी वाला मान चाहिए, जो भी चाहिए हमें, तो y दोनों को घटा देते हैं तो 20 में से 12 घटेगा तो 8 बचेगा। 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि पहला 16 आएगा व्यक्ति का चाल, उसके बाद 4 आ रहा है। पहला 16 दूसरा 4, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने आदमी को ये बात डायरेक्ट समझ में आया? आप देख लीजिए, अगर करते तो कैसे करते। धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई कितना है मेरा भाई, x माइनस वाई है आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार दे रखा है, और x प्लस वाई दे रखा है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें पहला बार x के मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ देंगे, 20 10 30 32, तो 32/2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देगा। और जब y का मान चाहिए होगा तो दोनों को घटा देंगे, तो 20 में से 12 घट जाएगा तो 8 बचेगा। तो 8/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये है व्यक्ति या नौका की चाल और ये है धारा की चाल। उम्मीद कर समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल ये है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल क्या है? ये सवाल अब दिमाग लगाने वाले सवाल है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में कवर करता है। धारा की दिशा में यानी कि धारा की दिशा में x प्लस वाई, इसकी चाल निकलता है मेरे भाई। तो चाल निकलता है, तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। कितने आदमी को ये बात पता है? 3 क्लास से ही अगला क्लास में पूरा डिटेल में बात करा भाई। दूरी बटे चाल, तो इसमें दूरी दे रखा 66 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर जैसे 66 दे रखा, तो 66 किलोमीटर की दूरी हो गया, और समय कितना है, इसको कवर करता है 6 घंटे में, तो बटे 6 से ये कर देंगे 11, यानी कि x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगा। यानी कि धारा के साथ में कितना रफ्तार है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें डायरेक्ट नहीं दिया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसमें दूरी दे दिया और कितने घंटे में तय किया वो दे दिया, तो हम आता है हमें कि चाल हम कैसे निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो 66/6 कर दिया तो धारा के साथ वाला आ गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे। अगला कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करता है। धारा के विपरीत दिशा में यानी कि x माइनस वाई आएगा, तो 72 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो चाल ही x माइनस वाई का मतलब क्या है, हमें चाल चाहिए। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दिया, दूसरा केसेस में दूरी है आपका 72 और समय कितना है 8, तो 8 नाम 72, यानी कि रफ्तार कितना हो गया भाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहा। आपसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा जा रहा कि धारा की चाल बताओ। तो धारा यानी कि y का डिमांड करा गया है, तो y का जब हम मान निकालते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड। तो 11 में से 2 घटेगा, तो 11 में से 9 घटेगा तो 2 बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कहाँ है आपका, ये आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है, कि भैया हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए
अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है प्रकाश धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, तो धारा की चाल क्या है, वाई का डिमांड करा गया है। मैं चाहता हूं अगर आप चीजें समझ गए हैं अभी तक अगर समझ गए हैं तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है मेरा भाई, ठीक है। कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, आप कमेंट करेंगे इस सवाल का आंसर। आगे जितना भी एक दो सवाल जिससे मिलता जुलता रहेगा तो उसको मैं आपको होमवर्क के रूप में देंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, ठीक है। और ये धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर दूरी उतने ही समय में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, यानी कि एक्स का डिमांड करा गया है, ठीक है। अब ये भी उसी तरीके से सवाल है कि एक नाव धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई दिया है, क्या दिया है कि 12 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करता है। तो मतलब चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 12/4 कितना हो जाएगा, 12/4 यानी कि क्या है, रफ्तार कितना है भाई मेरा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की दिशा में रफ्तार कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, ठीक है। आगे हमसे पूछा जा रहा है यदि धारा के विपरीत दिशा में यानी कि x माइनस वाई क्या है कि 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है। धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाता है और समय यानी कि उतने ही समय यानी कि 4 घंटे में ही जा रहा है, तो रफ्तार क्या है, तो 2 दूगुने 4 2 तिया 6 यानी कि 3/2 किलोमीटर की रफ्तार है, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल हमसे ये चाह रहा है मेरा भाई कि आप बताओ यार नाव की चाल तब क्या है, ठीक है। नाव की चाल यानी कि x की मान चाहिए, हमें x का मान चाहिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। हमें x की मान, इसका मान चाहिए, तो दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड यानी कि 3 + 3/2 और बटा में 2 कर देंगे, जो आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6 6 3 9, तो ये क्या हो गया 9/2 बटा में 2, 9/2 बटा में 2। इसको सॉल्व करने आता होगा, ये नीचे से यहां पर चढ़ेगा तो 9/4 हो जाएगा। जब इससे आपको डिवाइड करेंगे तो 4 दूगुने 8 होगा, एक बचेगा, एक जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा देंगे, 4 दूगुने 8 4 पंचे 20, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहा होगा। 2.25 आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। अब कई सारे विद्यार्थी के मन में, आपके मन में ये डाउट होगा कि भैया आपने मन से तो ये कर दिया बट कैसे किया। इसको देखिए, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब बट्टे के रूप में बट्टा और बट्टा दे दे तो कैसे करते हैं, केसेस को समझ लीजिए। अगर a/b ये मेन लाइन c/d इस प्रकार की चीजें में फ्रैक्शन रहता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है मेरे भाई कि सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला ऊपर में गुना हो जाएगा, तो a × d, ठीक है, और ये अंदर नीचे मतलब सामने वाला गुना हो जाएगा तो b × c हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ था कि इस दोनों का मान हमको दिया गया, 9 और 2, तो इसके जगह पर 9 रख दिया, इसके जगह पर 2 रखा। इसके बाद ये मेरा मेन लाइन है तो मेन लाइन, उसके बाद 2 रखा, तो ये मान दिया, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा b और c, इसलिए 2 दूगुने क्या कर दिया हमने 4 कर दिया यहाँ पर, और 9 जो था वो अपने जगह में था, ठीक है। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया। इसका नीचे और कुछ रहता तो इसको ऊपर के साथ हम गुना कर देते, कुछ नहीं मतलब एक है, एक को 9 से गुना करेंगे तो 9 ही मिलेगा, ठीक है हमारे भाई। उम्मीद करें समझ गए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसका तो समझ गए ना क्या कुछ सिस्टम रहा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है मेरा भाई, अगला सवाल कहता है कि एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। ये सवाल शांत जल की बात कर रहा है, और जब शांत जल की बात करेगा इसका मतलब सिर्फ नाव का स्पीड दिया है, सिर्फ किसी व्यक्ति का स्पीड देगा, ठीक है। शांत जल में एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। नाव का मतलब क्या है, एक्स का मान कितना है मेरा भाई, एक्स का मान ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे रखा है, ठीक है। हम इतना लिख के अभी चुपचाप हो जाएंगे। आगे कहा जा रहा है एक धारा में जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गति बह रही है, धारा यानी कि पानी जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, तो वाई को मान लेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है वाई। आगे हम बात करते हैं मेरा भाई, आगे बह रही है एक स्थान जाने, क्या लिखा है, एक स्थान तक जाने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में कुल 9 घंटे लगते हैं। एक स्थान गया मेरा भाई और वापस आया, जाने और आने में टोटल इसे 9 घंटे का समय लगता है मेरा भाई, 9 घंटे का समय लगता है। तो पूछ रहा वो स्थान आरंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, तो यहां से यहां तक की दूरी का डिमांड किया गया कि बीच की दूरी कितना है। हमसे ये चाह रहा कि शुरू से अंत तक की दूरी कितना है मेरा भाई, यहां से यहां तक की दूरी कितना है। नाव से अगर जाएगा तो कैसे जाएगा, तो जब नाव जाएगा तो मतलब पानी के साथ जाएगा, x + y जाएगा, तो जाने को क्या कहते हैं हम लोग, जाने को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो जाएगा तो
तो एक्स प्लस वाई जाने में कितना समय लगा, और यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई ले लेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस वाई, तो इसमें स्पीड होगा कि x प्लस वाई, जाने में कितना स्पीड रहा, तो 9 4 हो जाएगा 13, ठीक है, और आने में कितना स्पीड लग रहा, 5 का स्पीड लग रहा है, ठीक है। जब जाते हैं तो 13 की रफ्तार से जा रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो 5 की रफ्तार से आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी चाहिए, तो दूरी मेरा समान है, जितना दूरी गए उतना ही दूरी आए। तो एक कंसेप्ट होता है, जब दूरी समान होता है तो जो स्पीड होता है ना, उसी का उल्टा टाइम होता है मेरा भाई, 5 और 13, इसी का उल्टा टाइम होता है। तो टाइम जाने में कितना टाइम लगा 5, और आने में कितना टाइम लगा 13, तो 13 5 कितना हो गया 18। 18 यूनिट का मान कितना दिया है, जाने और आने में कितना समय लग रहा है, 9 घंटे का समय लग रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9/18, यानी कि 1/2, 1/2। तो हमें किसका मान चाहिए, 1/2 चाहिए, तो हमें जाने के लिए मान चाहिए, ठीक है, जाने के लिए मान। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ये जो बंदा गया है, ये 5 यूनिट गया है, 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना, 1/2, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 × 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 2.5 घंटा गया, इतना ही तो गया। अब दूरी कैसे निकलता, दूरी बराबर क्या था, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल क्या है जाने में, जाने का चाल कितना है मेरा भाई 13, जाने का स्पीड कितना 13 से इतना को गुना कर दीजिए, आंसर आ गया मेरा 13 × 2.5, तो 25 या 75 के 5 हाथ मेरा 7, 25 के 25 5 30 2 32, 32 एक संख्या बाद पॉइंट, ये हो गया, तो 32.5 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इतना किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया, मैं रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए शांत जल में सवाल ये कह रहा था कि एक नाव है भैया, जिसकी स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पानी का जो बहाव है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। एक व्यक्ति शुरू से अंत तक जाता है और गया और आया, टोटल उसे 9 घंटे का समय लगता है, ठीक है। हमने समय एवं दूरी चाल में पढ़े हैं, जब दूरी समान रहता है, दूरी जब समान रहता है तो समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, ठीक है, मतलब स्पीड का इनवर्सली, अगर स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगता है कि नहीं, और अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और समय अगर कम लग रहा है तो आपके स्पीड ज्यादा है। यही तो चीजें हैं ना, क्या पढ़े थे भाई, ठीक है। तो x प्लस वाई, यानी कि जब जा रहे हैं, हम जाएंगे तो पानी भी जाएगा, नाव भी जाएगा, तो जाने में कितना स्पीड लग रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 4 13, और आ रहे हैं तो पानी उधर से ना आ रहा है, तो हम उधर से उल्टा आ रहे हैं, तो x माइनस वाई, यानी कि ये है स्पीड का रेशियो, ये है। समय का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है, तो 5 और 13 है, ठीक है। तो जाने में इसको 5 लगा और आने में 13 लगा, 13 यूनिट, जाने में 5 यूनिट का समय लगा, आने में 13 यूनिट लगा, टोटल 18 यूनिट समय लगा है अनुपात में। लेकिन सवाल क्या था कि बेटा 18 यूनिट नहीं, 9 घंटे का समय लगा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो 1 यूनिट का मान 1/2 हो गया, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2.5 घंटे, इतने हो जाएगा, 2.5 घंटे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2.5 घंटे, 5 यूनिट का मान 2.5 घंटे, मतलब एक साइड गया वो 2.5 घंटे एक साइड गया है। तो इससे जब इसको गुना कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अब देख सकते हैं इतना आ जाएगा भाई, 2.5 × 13 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। आप चाहते हैं कि हम इसको क्यों नहीं गुना किए, जब इसको हम गुना करते हैं x माइनस वाई, जब हम मान लेते हैं कि आप 5 बोलेंगे भैया 5 से हमने क्यों नहीं गुना किया, तो 5 से भी गुना करेंगे तो वही आंसर आएगा। कैसे, तब हमें जैसे यहाँ पर 5 यूनिट का मान निकाले थे ना, तो हम यहाँ पर 13 यूनिट का मान निकालना होगा, तो 13 यूनिट का मान निकालेंगे तो 13 × 1/2 करेंगे, यानी कि 6.5 हो जाएगा, 6.5, और 6.5 को तब 5 से गुना करना पड़ेगा। तब जब इसे 5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2 5 चौक 30 और 2 32, यानी कि 32.5 जो करेंगे। जाने में जो स्पीड लगा, दूरी बराबर क्या था, चाल गुना समय, जाने में, तो जाने में समय आपका था, समय स्पीड था 13 और समय लग रहा था 2.5 घंटे, तो 32.5 किलोमीटर जाएंगे। आने की बात करेंगे तो आने का जो रफ्तार था, आने का रफ्तार 5 की स्पीड से हम आ रहे हैं, और कितने समय के लिए आ रहे हैं, 6.5 घंटे में आ रहे हैं, तो इतना से इतना गुना करेंगे तो बात बराबर है। उम्मीद करें ये कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, देखिए अगला सवाल कहता है एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। स्थिर जल में मतलब खड़ा है, और नाव की चाल यानी कि x की चाल कितना है मेरा भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे सवाल अधूरा है अभी, और धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, y है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या पूछा है देखते हैं मेरा भाई। आगे पूछ रहा धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको यहां पर लिखते हैं भाई, ठीक है। धारा की चाल यानी कि x की चाल कितना है मेरे भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये शांत जल में नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर क्या है मेरा भाई, और y यानी कि धारा की चाल है
धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो y है आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात को समझिए, बात को यहां पर दिमाग में ये लगाइए कि दिया क्या गया है और निकालना क्या है, और जो चीज निकालना है वो निकलेगा कैसे, इतना ही खेल है मेरा भाई, ठीक है। ये दिया गया है कि नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा कि धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा मेरे भाई। 6 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे, 6 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो धारा के विपरीत इसका रफ्तार कितना है, देखिए धारा के विपरीत अगर रफ्तार देखेंगे तो धारा के विपरीत यानी कि x का मान 15, अब 15 में से 3 घटा देंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। धारा के विपरीत यहां से आप देख रहे हैं ना आप, तो धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है मेरा, और मुझे जाना है 6 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 6 किलोमीटर, हम जा कितना की स्पीड से, दूरी बटे चाल मेरा कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है मेरा भाई। तो किलोमीटर से किलोमीटर 6 के 6 दूने 12 यानी कि 1/2 घंटे, 1/2 घंटे का मतलब क्या है आधा घंटा, आधा घंटा का मतलब क्या है 30 मिनट है, आधा घंटा का मतलब क्या है 30 मिनट है, ठीक है मेरा भाई। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है मेरा भाई, अगला सवाल कहता है कि धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर के लिए एक नाविक का 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई जब एक व्यक्ति जाता है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई 144 किलोमीटर जाने में, 144 किलोमीटर जाने में उसे 12 घंटे का समय लगता है। तो इसका मतलब चाल क्या रहा होगा बताइए। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 144 किलोमीटर, समय कितना 12, 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो 12 के 12 12 दूनी 24, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, ठीक है। धारा के प्रतिकूल मतलब ऑपोजिट में, ठीक है 12 घंटे। जबकि समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। धारा के अनुकूल जब धारा के साथ में जाता है x प्लस वाई, तो समान दूरी को यानी कि 144 किलोमीटर को ही जब जाता है ना समान दूरी, तो 9 घंटे लगते हैं, बिल्कुल लगेगा, उससे कम समय लगेगा क्योंकि सपोर्ट करेगा पानी। तो अब इसका रफ्तार कितना हो जाएगा मेरा भाई, जब इससे भाग 9 के 9 9 चौक 54, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगा। यहां पर हम कर देते हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके 144 बटे जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आ जाता है 16, और ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है, ये टोटल मिलके किलोमीटर प्रति घंटा बनाता है, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी। धारा की गति यानी कि y की मान चाहिए, तो y क्या होता है, दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड, तो 12 में से 16 घटेगा तो मेरा 4 बचेगा, 4 से जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहा होगा। कितना रहा होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर यहाँ पर बन जाएगा। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया वो बताइए, ठीक है। तो उम्मीद करें ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरा भाई अगला सवाल क्या है मेरा भाई, देखते हैं। एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि धारा का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है कौन, एक नाव। शांत जल में नाव की रफ्तार कितना है, एक्स की मान कितना है भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम इतना देखें, ठीक है। आगे कर रहा है कि यदि धारा का प्रभाव यानी कि वाई, तो वाई का मान कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे सवाल क्या रखा है, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल यानी कि एक्स माइनस वाई जाना चाह रहा है। एक्स माइनस वाई वो 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो धारा के विपरीत इसका रफ्तार कितना है, देखिए एक्स का मान यहां पर कितना है 30 और वाई का मान कितना है 2, तो x माइनस वाई यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तब 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकालना, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी कितना है मेरा भाई 56 बटे 28 करेंगे तो कितना हो गया 28 दूनी 56 यानी कि 2 घंटे का वक्त लगेगा। इसको ए नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। ये 2 घंटे का समय लग जाएगा। कितने व्यक्ति को यह बात समझ में आ गया, कितने व्यक्ति को आ गया, उम्मीद कर रहे हैं कि सबको आया होगा मेरा भाई, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटा 76 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा मेरा भाई, कितना समय लगेगा। और सभी
मिनट में चाहिए, ठीक है। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए नाव शांत जल में कितना है, नाव की स्पीड कितना है 115.5, ये माफ कीजिए सिर्फ 15.5 है, 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, शांत जल में। यदि धारा की चाल कितना है, धारा की चाल आपके सामने कितना दे रखा है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या चाह रहा, अब चाह रहा कि धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई, अगर ये 76 किलोमीटर जाना चाह रहा है, 76 किलोमीटर जाना चाह रहा है, और x माइनस वाई यानी कि धारा के विपरीत में ये 104.5 किलोमीटर जाना चाह रहा है, तो पूछ रहा कि कितना समय लगेगा, 104.5 कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे चाल होता है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना समय लगेगा दोनों को, यही तो पूछा कितना समय लगेगा दोनों को। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यानी कि देखिए 76 किलोमीटर जाएगा और ये क्या होगा, धारा के साथ में जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, 15 4 19 20, तो बटा 20 कर देंगे, 20 किलोमीटर में ये जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहा है, ठीक है। बीच में प्लस कर देंगे, दोनों को कितना समय लगा है, तो दोनों को समय लग रहा है। अब इसको जाना है कितना, 104.5 किलोमीटर, कितने की रफ्तार से जाएगा, x माइनस वाई यानी कि 15.5 में 4.5 बढ़ाएगा, 5 में 5 जाएगा खत्म हो जाएगा, 15 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 15 में 4 जाता तो 11 बचता है, तो 11 किलोमीटर यहाँ पर प्रति घंटे की रफ्तार है, ठीक है। इससे इसको भगा कीजिए आप, कितना जाएगा, कितने बार में, अगर 2 से काटेंगे तो 2 दहम मतलब 2 दहम 10, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, यही तो होता है 2 तिया 6, 2 से फिर काट लें क्या, 2 इसको यहाँ से भगा करेंगे तो देखिए 11 नाम कितना होता है मेरा भाई, 11 नाम 99, 11 नाम 99 5 बचेगा, तो 11 5 55 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 नाम 99, 11 5 55 यानी कि 9.5 हो गया, 9.5 हो जाएगा। तो अगर अभी ये दोनों समय आ गए इतने घंटे, 38/10 प्लस, यानी कि इसका मतलब क्या, 9.5 नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3.8 है, ये 9.5 है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3.8 और 9.5 का मतलब है 8 5 13 के 3 हाथ में, 1 9 3 12 और 1 13, 13.3 इतना घंटे है मेरा भाई, इतना घंटे 13.3, तो 13 घंटे के करीब तो आंसर आएगा, यानी कि 13 घंटे तो पहले है, 13 घंटे तो मेरा आ रहा है, ठीक है। 13 घंटे सब अलग अलग घंटे में दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, 13 घंटे मार के आंसर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर था 13.3 आवर, ठीक है, तो ये 0.3 जो है वो आपको मिनट में बदल देना होगा, तो 13, जब हम घंटे को मिनट में बदलते हैं तो 0.3 इंटू 60 करना पड़ता है, ठीक है। तो 6 3 18 यानी कि 180 हो जाएगा, यानी कि एक संख्या बाद पॉइंट, तो 13 घंटे 18 मिनट हो जाएगा, 13 घंटे 18 मिनट हो जाएगा, 13 घंटे 18 मिनट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब डायरेक्ट 13 अगर देख लीजिए तो 13 मार देंगे, ठीक है। उम्मीद करिए ये सवाल आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई, अगला सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपनी गांव से धारा के अनुकूल 552 मीटर की दूरी 250 सेकंड में तय करती है। धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ में x प्लस वाई कितना है 525 मीटर, 525 मीटर कितने में भाई 250 सेकंड में। तो यहां से इसका रफ्तार निकल जाएगा डिवाइड करके, क्योंकि रफ्तार ही चाहिए, ठीक है, चाहिए। उसके बाद कहता है मेरा भाई और 7.1 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में नौके की चाल यानी कि x की मान चाहिए शांत जल में, और वापस आता है, वापस यानी कि x माइनस वाई वापस आया कितने समय में, अब उतना ही दूरी, वापस गया भी उतना है, अब आया उतना ही दूरी, ठीक है। 500 कितना है 525 मीटर टोटल है, 525 मीटर यहाँ पर रखते हैं, 525 मीटर रखते हैं भाई, 525 मीटर। और समय कितना लगेगा 2 7 14 15/2 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 60 से गुना करना पड़ता है, 2 से 30 काट देंगे, 15 या 45 450 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका देखिए क्या प्रोसेस आता है। उसके बाद x माइनस वाई x प्लस वाई आएगा, उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इससे इसको भागा करेंगे तो 25 से कम 25 जीरो आ गया यहाँ पर, और 25 दूने 50, 25 से कम 25 यानी कि कितना आ गया 21/10, ये मीटर प्रति सेकंड, ये पहला वाला का रफ्तार है। x प्लस वाई कितना है इतना। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 नाम 45 जीरो हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 के 5, एक बार में 2 संख्या लेंगे तो बीच में जीरो, 5 5 25, फिर कितना बार में जाएगा 5 से ही ले लेते हैं, 15 5 से अगर ले लेंगे तो 5 दूने 10, 21 बार में 5 से, ये 5 1 के 5 5 8 चले 18 आ जाएगा, फिर 3 से 3 7 21, 3 6 18 यानी कि कितना हो गया 7/6 मीटर प्रति सेकंड आ गया, मीटर प्रति सेकंड 7/6। अब किसका मान पूछा गया, पूछा गया x का मान पूछा गया, यानी कि नाव की चाल। तो x का मान यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 21/10 प्लस में कितना 7/6,
अगर दोनों को जोड़ दिया जाए और इसको 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए दोनों का जोड़ देंगे तो 10 और 6 का एलसीएम हम 30 ले सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, इस पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे 30, तो 10 तिया 30 यानी कि 21 तिया 63 हो जाएगा। 21 तिया 63 प्लस 6 पंचे 30 यानी कि 5 सत्ते 35। इस टोटल को भाई 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 मेरा यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, चढ़ेगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 30 दूने 60 हो जाएगा। और ऊपर कितना है, 5 3 8 और 6 3 9 98। ये मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है इतना, क्योंकि अभी मीटर प्रति सेकंड हमें आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको 18/5 से गुना करना पड़ेगा मेरा भाई। ठीक है, तो 6 तिया 18 और 6 से ही जाएगा 20 बार में। 6 तिया 18, 6 से ही चल जाएगा मेरा भाई 10 बार में। ठीक है, 10 बार में जाएगा और कुछ कटेगा। 10 बार में जाएगा तो नीचे कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा। देखिए ऊपर आपका बन जाएगा 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 27 और 2 हो जाएगा आपका कितना, 27 2 29, 29 बटे देखिए 50 हो गया, 29/50। अब इसको डिवाइड करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो आप नीचे को 100 बना लीजिए। नीचे को 100 बना लेंगे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। और नीचे को 100 हम कैसे बना सकते हैं, इसको 2 से गुना करेंगे। तो इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो पूरा टोटल 100 बन जाएगा। इसको 2 से गुना कर लीजिए आप, 2 चौके 8 हो गया, 2 9 मटर के 8 हाथ 1, 2 दूनी 4 1 5। अब बटा 100, 100 का मतलब 2 संख्या बाद पॉइंट यानी कि 5.88 आपका आंसर है। 5.88 ये किलोमीटर। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गई है। अब चाहे तो दूसरा भी काट के कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि नीचे वाले को 100 बना लिया। जब 100 बना लेते हैं तो चीजें मेरा आसान हो जाता है। 100 बना लिया, 50 गुना 2, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 2 काट देंगे तो फिर यही चीज आएगा। ठीक है, तो ऊपर इतना हो गया, 2 से इसको गुना कर दिया तो आसान भी हो गया मेरा। आसान हो गया तो नीचे जब 2 संख्या रहता है 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है मेरा भाई। अगला सवाल यह है कि आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है। उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है उतने ही समय में 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायन में लगता है। तो धारा की चाल बताना है कि कितना होगा, धारा की चाल बताना है कितना होगा। देखिए आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है, यानी कि एक्स की मान कितना है मेरा भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स की मान है। इसमें आगे कहा जा रहा है कि उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है, धारा की दिशा यानी कि एक्स प्लस वाई जितना समय लगता है मेरे भाई, उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायन में लगता है, यानी कि x माइनस वाई, ये धारा के विपरीत हो गया। यहां पर अगर 1 लग रहा है समय, ये टाइम का रेशियो है, यहां पर अगर 1 समय लग रहा है तो इसके विपरीत इसको 3 समय लग रहा है। ठीक है, 3 घंटे और ज्यादा समय लग रहा है। तो पूछ रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करना, धारा की चाल यानी कि स्पीड चाहिए। ठीक है, स्पीड, तो देखिए स्पीड चाहिए। तो अब देखिए सवाल में जैसे x का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, हमें अगर x का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो 3 और 1 4 जोड़ेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर स्पीड 2 आएगा। और यहाँ पर अगर y का मान चाहिए तो दोनों को घटा करके 3 में से 1 जाएगा, तो मतलब 2 बचेगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो s है इसका मान दिया गया है x यानी कि इसका नाव का चाल यहाँ पर कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 यूनिट है। सवाल में इसको 8 दे रखा है तो इसका 4 गुना है। आपसे पूछा गया y का मान डिमांड करा गया, y का, तो y कितना है, 1 है, तो 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगा मेरा भाई। आपका ए नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने बात ये आदमी को समझ में आ गया, ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया, उम्मीद करें सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई। अगला सवाल ये है कि एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। तो धारा की चाल क्या है, इसका आंसर आपको y का मान डिमांड करा गया है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है भाई, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और हम इसका आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, जो भी आएगा आपको बता देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, कुल समय, वही सवाल है कि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x की मान 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और धारा की चाल इतना हो गया। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर की दूरी स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। ठीक है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा, कुल समय। तो समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे चाल। दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है कि नहीं होता। तो जब गया मेरा भाई, जब गया यानी कि x प्लस वाई, x का मान कितना है, जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना है 1.5 किलोमीटर, 9 1 10, 10.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10.5 यानी कि 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इतना की रफ्तार से वो कितना दूर जा रहा है, 105 किलोमीटर, तो यानी कि 105 बटे यहाँ पर 10.5 करेंगे आप, बीच में प्लस, जिसमें प्लस। ठीक है, ये किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर है। उसके बाद इसके विपरीत
उतना ही समय यानी कि 105 किलोमीटर ही आ रहा है। लेकिन इसके विपरीत में जब बात करेंगे तो दोनों को घटाएंगे, 9 में से 1 घटेगा तो 8, 8 में से 5 मतलब आधा घटेगा तो 7.5 बचेगा। तो 7.5 यहाँ पर आप लिखेंगे 7.5 इस प्रकार से किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय लग जाएगा मेरा भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर हम 10 ले लेते हैं, ये एक बार में कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ इसका 10 बचा, 10 घंटा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हटा करके ऊपर में 10 ले ही लेते हैं। अभी 5 से इसको काटेंगे या तो 15 से काट दीजिए, 15 7 105 होता है, 15 5 75 होता है, 5 से 2 बार में 7 दूनी कितना हो गया 14, तो 10 और प्लस का 14, 10 घंटे और 14 घंटे बराबर 24 घंटे का आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। यहाँ पर सी नंबर करेक्ट उत्तर। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया है, ये बात आप बताइए। उम्मीद करें सभी को समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि शांत जल में एक नाव की चाल, आपके शांत जल में नाव की चाल यानी कि एक्स की मान है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे कह रहा कि एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर तक स्थान पर जाता है, मतलब 105 किलोमीटर गया तो पानी का बहाव भी इधर होगा और नाव इधर से जा रहा है, तो x प्लस वाई जो है वो 105 किलोमीटर गया। और जब x प्लस वाई है तो दोनों को जोड़ के नहीं लेना होगा। इतना किलोमीटर गया कितने की स्पीड से, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कितना समय लग रहा है मेरा भाई, 10 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, आगे जब देखे कि 105 किलोमीटर ही आया, तो जब आया तो पानी उसको रोकने का कोशिश करेगा, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा। तो x माइनस वाई का रफ्तार कितना हो जाएगा, 7.5 होगा। क्यों 7.5 होगा, क्योंकि 9 में से जब हम 1 को हटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 में 5 घटेगा तो 7.5 बचेगा। 7.5 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ से पॉइंट हटाए ऊपर 10 लिए, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। पॉइंट हटाए 105 से एक बार में 1 से 10, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर पॉइंट हटाए 10 लिए, 15 5 75, 15 7 105, 5 से 2 बार 2 7 2, सबको जोड़ दिए, 24 घंटे का आपका करेक्ट उत्तर बन गया। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है मेरा भाई, अगला सवाल ये है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायन करता है, उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या है। हर बार उसे 3 घंटे लगते हैं तो धारा की चाल क्या है। देखिए समझिए, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि बात समझिए x माइनस वाई धारा की विपरीत दिशा में वो जा रहा है। ठीक है, तो वो कितना गया, 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर। और जब जाता है तो उसे 3 घंटे का समय लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है। देखिए 15 किलोमीटर गया धारा के विपरीत दिशा, माफ कीजिए यहाँ पर 15 किलोमीटर गया और उसे 3 घंटे, उसे हर बार 3 घंटे लगता है, मतलब गया तो 3 घंटा और जब आया मतलब x प्लस वाई जब आया तो आया 18 किलोमीटर आया। ठीक है, 18 किलोमीटर नौकायन करता आने के समय, तो उसमें भी इसको 3 घंटे का समय लग रहा है, तो धारा की चाल कितना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से चाल आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर हो जाएगा, और इससे इसको काट देंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो किसका चाल पूछा गया मेरा भाई, धारा की चाल मतलब y पूछा गया है। तो दोनों में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आपका सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया वो बताइए। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए मेरा भाई, अगला सवाल क्या कहता है कि एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय। इस सवाल का आंसर आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल अगला सवाल है, इस सवाल का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सवाल अभी आपको हम बताएंगे, ये सवाल थोड़े से अलग है, और ये सवाल देखिए, ये सवाल आपसे बन जाएगा, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। इस सवाल को आप देख लीजिए। देखिए क्या कहता है कि दो नाव ए और बी एक दूसरे से 272 किलोमीटर दूरी पर है। दो गो नाव है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, दोनों के बीच की दूरी 272 किलोमीटर है। आगे देखिए क्या कहता है, चलना आरंभ करता है। शांत जल में ए और बी की चाल क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में ए और बी की चाल, ए की चाल है यहाँ पर कितना 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी की जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो कहता है कि धारा की दिशा में चलती है और बी धारा के विपरीत दिशा में, ये धारा की दिशा में चल रहा है, धारा की दिशा में, यानी कि x की मान तो यहाँ पर 32 है, धारा की दिशा में चल रहा है, यानी कि 32 प्लस y चल रहा है धारा की दिशा में, y का मान हमें पता नहीं है, और ये धारा के विपरीत चल रहा है, यानी कि 36 माइनस का y चल रहा है, ठीक है, 36 माइनस y, उधर से आएगा तो y मतलब धारा की इधर से धारा बह रही है पानी तो माइनस करेगा, ठीक है। आगे देखिए, धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को कितने समय में मिलेगी, एक दूसरे को मिलने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है मेरे भाई 272 किलोमीटर। अब चाल लेना है भाई,
चाल यहाँ पर देखिए एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो दोनों में यहाँ पर हमको रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिलेटिव स्पीड लेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, ये जो चीजें है ना, ये इसका रफ्तार है, ये इसका रफ्तार है, ठीक है। ये पानी वाले रफ्तार नहीं, ये पानी का अलग अलग रफ्तार है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 32 प्लस वाई प्लस 36 माइनस वाई को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 3 3 6 68 आ जाएगा मेरा भाई, 68। 68 से इसको जब काटेंगे तो कितना बार में काट देगा, देखिए 4 से अगर काटेंगे इसको तो 4 के 4 और 4 7 28, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौक 24, 4 अट्ठे 32, 17 चौके 60, यानी कि 4 घंटे का समय लग जाएगा। ये सी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर उम्मीद करें ये सभी सवाल आप समझ पाए होंगे, जितने भी सवाल थे मैंने आपको करा दिया, ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास में अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा ना चीजें तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि ठीक है, अगर क्लास में थोड़ी सी भी आपको समझ में आ रहा चीजें तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया चीजें हमें समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।